बंगाल में और मजबूत होगा बीजेपी का किला। टीएमसी छोड़ने वाले दो कद्दावर नेता अर्जुन सिंह और दिव्येंदु अधिकारी आज बीजेपी में होंगे शामिल। शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं दिव्येंदु अधिकारी। सुपर 10 में चौथी खबर, नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। हरीश सहनी, दिलीप जायसवाल के अलावा बीजेपी से मंगल पांडे और नितिन नवीन भी बन सकते हैं मंत्री। सुपर 10 में तीसरी खबर, देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए की कमी। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2% वैट कम किया। राज्य में 5 रुपए तक घटे पेट्रोल डीजल के दाम। सुपर 10 में दूसरी खबर, दक्षिण भारत में पीएम मोदी आज से शुरू करेंगे धुआंधार प्रचार की शुरुआत। 2 दिन में 5 स्टेट्स का दौरा, कन्याकुमारी से आरंभ होगा दक्षिण विजय अभियान। और सुपर 10 की पहली खबर, न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए 400 के पार। मोदी की अगुवाई वाले एनडीए को 411 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 105 सीट मिलने के आसार। लेकिन मॉर्निंग प्राइम में अब हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां वोट पॉलिटिक्स के बाद अब चोट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ममता बनर्जी को लगी चोट पर बीजेपी सांसद है निरहुआ, उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी को लगी चोट पर निरहुआ ने कहा कि जब आपको पता है तो सबको पता है। क्या कहा उन्होंने, जरा वो आपको सुनवा दें। सर, मुख्यमंत्री को कल चोट लगी है, क्या बोलेंगे सर ममता बनर्जी को? ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है कि सबको ध्यान रखना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि हर किसी को ध्यान रखना चाहिए और अपने अपने एज का तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि किस एज में आपको मेडिटेशन करना है, किस एज में आपको जिम करना है, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले चुनाव में भी उनका पैर टूटने की वजह से तो वोट का इशू बना के मतलब लड़ाई किए थे, इस बार क्या इशू बनेगा क्या? तो जब आपको पता है तो सबको पता है। निरहुआ को आपने सुना। आपको बता दें कि सिर में चोट लगने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एसएसकेएम हॉस्पिटल है कोलकाता का, वहां भर्ती कराया गया। उनकी नाक पर 1 और माथे पर 2 स्टिचेस लगाने पड़ गए। तृणमूल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को चोट लगने की तस्वीर भी साझा की, जिसमें उनके माथे से खून निकलता दिखाई दे रहा है। सीएम को ये चोट उनके कालीघाट वाला जो आवास है उनका वहां पर लगी है। इसके बाद उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी फौरन उन्हें हॉस्पिटल लेके गए और फिर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी की चोट लगने की जानकारी, इंफॉर्मेशन दी गई और लोगों से उनके लिए दुआ मांगने को भी कहा गया। ममता बनर्जी को इस साल में ये भी बता दें आपको दूसरी बार चोट लगी है। इससे पहले जनवरी महीने में उन्हें वर्धमान जिले में लौटते वक्त, जब वो वहां से लौट रही थी, तो भी माथे पर ही चोट लगी थी। अब कल फिर से वो गिरी हैं, उनके नाक पर चोट आई और उनके माथे पर भी चोट आई। दो टांके उनके माथे पर लगाने पड़े, एक टांका उनकी नाक पर लगाना पड़ा। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इससे पहले भी कई बार गंभीर रूप से घायल हुई हैं। आइए जरा जान लें कि मुख्यमंत्री को अब तक कब कब चोट लगी है। तो 11 मार्च 2021 को नंदीग्राम में चुनाव प्रचार वो कर रही थी, उस दौरान उनके पैर में चोट लगी थी। इसके बाद ममता बनर्जी के पैर में प्लास्टर भी बांधना पड़ा था। उन्होंने पैर में प्लास्टर बांधकर ही व्हीलचेयर पर बैठकर ही आगे जो फिर चुनाव प्रचार था वो किया। फिर उसके बाद 24 जनवरी 2024 को सड़क के रास्ते वर्धमान से कोलकाता लौट रही थी ममता बनर्जी। तभी तेज बारिश और धुंध की वजह से अचानक कार में ब्रेक लगाना पड़ गया, उनका सर टकरा गया आगे और चोट उन्हें वहां पे उस वक्त भी आई थी। फिर 14 मार्च 2024 को ममता बनर्जी को घर में टहलने के दौरान गिरने से चोट लगी है, यानी कल की चोट की हम बात करें, उनकी नाक और माथे पर टांके लगाने पड़े। आप देखिए किस तरह से उनके चोट लगी है, खून निकलता हुआ साफ दिख रहा है। हमारे साथ आशिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। आशिका, पहले तो ये बताइए कि इस वक्त उनकी हेल्थ के बारे में क्या जानकारी है, और दूसरा अब सवाल उठने लग गए हैं उनकी चोट को लेकर। निरहुआ हैं, उन्होंने सवाल उठा दिए। पंकज, तस्वीरें आपको दिखाऊं, ठीक ममता बनर्जी का घर जहां पर है वहां पर मैं मौजूद हूं इस समय। कालीघाट में स्थिति ठीक है, स्टेबल है बिल्कुल उनकी। कल रात को चोट जो लगी थी उसके बाद उनका उपचार किया गया, स्टिचेस लगाए गए हैं। घर वापस आने की कल जिद कर रही थी, हॉस्पिटल में नहीं रुकी और घर वापस आ गई ममता बनर्जी। और जो इसे लेकर के सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस कारण उठ रहे हैं। सबसे पहली बात पंकज की, कल जब हेल्थ बुलेटिन ममता बनर्जी का जारी हो रहा था उस दौरान ये जो डॉक्टर हेल्थ बुलेटिन जारी कर रहे थे, एसएसकेएम हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हैं, उनकी तरफ से ये पहला जो शब्द था, टर्म ये था कि शी फेल्ट अ पुश फ्रॉम बिहाइंड। इसको लेकर के कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। साथ ही साथ अब सवाल उठने लगे हैं। इंटरनेट की बात करें वहां पर भी काफी इसको लेकर के सवाल जवाब हो रहे हैं। पंकज, बिल्कुल। राहुल महाजन हमारे साथ खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल, किस तरह से देखें, देखिए इससे पहले की वो तस्वीर हमें याद है नंदीग्राम में जब एक छोटा सा पोल था उससे टकरा गई थी,
फिर उनके पैर में प्लास्टर बांधना पड़ा था, व्हील चेयर पर ही उन्होंने पुनः चुनाव प्रचार किया था। उस वक्त भी आवाजें उठी थी। कल हालांकि उन्हें चोट आई है, गंभीर चोट आई है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर टीएमसी की तरफ से सोशल मीडिया पर डाली गई, उसको लेकर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर वो सवाल उठ रहे हैं। निरहुआ को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जिस उम्र में मेडिटेशन करनी चाहिए वो जिम कर रही हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह की बात आनी चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा निरहुआ को जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए कि उन्होंने ममता बनर्जी के लिए जो स्वास्थ्य की कामना की है, और बाकी भी जितने नेता हैं बीजेपी या अन्य पार्टियों के, उन्होंने भी इसी तरह की कामना की है। और वैसे भी निरहुआ को ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें आजमगढ़ में चुनाव लड़ना है, जो कि ऑलरेडी उनके लिए एक मुश्किल सीट है, और ऐसे में अगर वो इस तरह के बयान देंगे तो उसका क्या असर जाएगा। देखिए, राजनीति में एक बात बिल्कुल साफ है कि अपने नेताओं के प्रति जो जनता है उनका बड़ा स्नेह रहता है, और ऐसे में अगर आप इस तरह के कोई बयान दें, और वो भी ऐसी स्थिति में जब किसी को चोट लगी। बिल्कुल राहुल, ऐसे में अभी हमने एक बयान सुनाया सुकांतो मजूमदार का। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी नेता है, हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, और मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो ये एक हेल्दी पॉलिटिक्स होती है, इस तरह की बात नहीं करना चाहिए जैसे कि आप कह रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी एसएसकेएम हॉस्पिटल वो गए। सीएम ममता बनर्जी का उन्होंने हालचाल जाना और उनके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना भी की। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ममता बनर्जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के लिए एक्स हैंडल पर यह पोस्ट लिखी है। आप इसमें देखें कि किस तरह से उन्होंने साफ ये लिख दिया है कि आई प्रे टू क्विक रिकवरी एंड द बेस्ट हेल्थ फॉर ममता दीदी। उन्होंने कहा कि मैं ममता दीदी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये एक्सपोज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जैसे ही उन्हें इस बात की इंफॉर्मेशन मिली कि ममता बनर्जी चोटिल हुई हैं, उनके नाक पर, उनके माथे पर चोट आई है, फौरन प्रधानमंत्री ने यह एक्सपोज किया। उधर तृणमूल कांग्रेस नेता बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है। चोट बहुत गहरी है, हमने देखा है, जो फोटो देखा है, काफ़ी इट इज़ डिस्टर्बिंग। इट्स अ वेरी डीप वुंड। उनको सर में कोई चोट ना लगे, और जब वो गिरी थी, क्या कोई सर घूम गया था या कोई ब्लैकआउट हुआ था, उसके कारण तो नहीं हुआ था, ये एक बात थी। लेकिन वो लग रहा है कि रिपोर्ट जो है वो अच्छा आया है, ऐसा लग रहा है। तो हम जब बहुत नहीं, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं भी सब चारों तरफ से देख रहा हूँ, अब वो बोल भी नहीं सकते। अब ये हम चाहेंगे, सब लोग मिलकर ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो रिकवर कर जाए। फाइटर है बहुत जल्दी। और मॉर्निंग प्राइम में अब पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। टीएमसी नेता अर्जुन सिंह आज बीजेपी में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, अर्जुन सिंह ने यह भी दावा किया है कि उनके साथ टीएमसी सांसद और शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल होंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की सीट से चुने जाने के बाद अर्जुन सिंह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी टीएमसी छोड़ दी थी, लेकिन 2022